हम इंसान स्वयं को कितना बुद्धिमान समझते हैं। किसी भी भगवान के आगे सर झुकाने से पहले ही उसे आजमाने लगते हैं। मेरी यह काम करो, मेरी यह इच्छा पूरी करो, तब तुम्हारे मंदिर आऊँगा। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। प्रस्तुत है दूसरा अध्याय। इस अध्याय में इंसान की इसी सोच के साथ कुछ और विषयों को दाभोलकर जी ने शामिल किया है। जी हाँ, श्री साई सचरित्र के रचयिता का नाम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ही था। हेमांड पंत नाम उन्हें बाबा ने दिया। कैसे, इसका वर्णन भी इसी अध्याय में होगा, तो कृपया अध्याय को ध्यान से सुने। आपको बता दें कि पहले और तीसरे अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही प्ले लिस्ट में भी सचरित्र नाम के लिस्ट में संपूर्ण अध्यायों को एक साथ सुन सकेंगे। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से इस चैनल पर मैं साई सचरित्र या फिर बाबा से संबंधित पुस्तकों का सारांश अपने शब्दों में आपको सुनाऊंगी। अतः इस चैनल की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना साईं की ओर एक कदम बढ़ाने के समान ही होगा। और साईं कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो चैनल पर आने वाली वीडियो को ध्यान से सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय भी आप तक पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, अध्याय नंबर 2। इस अध्याय में ग्रंथ लेखन का विचार, उसके आरंभ करने में अपनी साहस और असमर्थता, दाभोलकर जी को बाबा द्वारा हेमांड पंत की उपाधि कैसे मिली तथा गुरु की आवश्यकता क्यों को शामिल किया गया है। पिछले अध्याय में हेमांड पंत जी ने उन कारणों पर प्रकाश डाला जिनसे उन्हें इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा मिली। अब इसे पढ़ने योग्य अधिकारियों के साथ ही कुछ अन्य विषयों की विवेचना करते हैं। लिखते हैं, आटा पीस गांव के सीमा पर फेंकवाकर बाबा ने ग्रामवासियों की हैजा से कैसे रक्षा की, इस लीला को तो मैंने अपनी आंखों से देखा ही, साथ ही शिरडी वासियों से उनकी कुछ और भी लीलाएं सुनी, जिससे मेरे हृदय में अति आनंद हुआ और यही आनंद काव्य रूप में प्रकट हुआ। आगे वो लिखते हैं कि उनकी जीवनी लिखने का विचार तो मैंने कर ली, पर मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं इस कार्य के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने परम मित्र की जीवनी से भी पूरी तरह परिचित नहीं हूँ और ना ही स्वयं की प्रवृत्ति से। श्रोताओं, यह 100% सच है कि हम स्वयं से ही पूरी तरह परिचित नहीं होते हैं। आज हमारे विचार कुछ होते हैं और कल ही कुछ और हो जाते हैं। फिर भी हम किसी बात को पूरे दावे के साथ कहने से परहेज नहीं करते। किंतु हेमांड पंत ना सिर्फ विद्वान और निष्ठावान व्यक्ति थे, बल्कि अति विनम्र भी थे, तभी उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। आगे लिखते हैं कि इसलिए मैं ऐसे महान कार्य को आरंभ करने से पहले ईश्वर से साईनाथ की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगा। ज्ञानियों का कहना है, सचरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी ही रहती है। वास्तव में प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो बस एक निमित्त मात्र ही हैं। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई और ईश्वर कृपा से पूरी हो गई। इसी प्रकार साईं के अनन्य भक्त श्री दासगनु की सेवा भी स्वीकार हो गई। महीपति ने 4 काव्य रचे और दासगनु ने 2, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। दासगनु के लिखे दोनों ही पुस्तकों में कुछ अध्यायों में श्री साईं की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर ढंग से किया गया है। बाद के दिनों में शिरडी संस्थान से निकलने वाली पत्रिका साईं लीला के कुछ अंक में भी वह लेख छपे हैं। कुछ अन्य भक्तों ने भी अन्य भाषाओं में बाबा की अद्भुत और मधुर लीलाओं को रचा और प्रकाशित करवाया है। अतः उनके मन में एक बार को यह बात आई कि जब श्री साईं के जीवन पर प्रकाश डालने वाले इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर एक और पुस्तक रचने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर केवल इतना ही है कि बाबा की जीवनी सागर के समान अथाह और विस्तृत है।
यदि इसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमूल्य रत्न हर गोता लगाने वाले को प्राप्त हो सकता है। दुखी एवं रोगग्रस्त लोगों को इसके पठन एवं श्रवण से सुख शांति की प्राप्ति के साथ ही लोक और प्रलोक में श्रेयस की प्राप्ति भी होगी। यदि श्री साईं के उपदेशों का, जो वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण तथा मनन किया जाए तो भक्तों को उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। श्रोताओं, यहाँ मनोवांछित फल से हेमाड पंथ का तात्पर्य ब्रह्म से अभिन्नता और समाधि से आनंद आदि से है, संसारिक इच्छाओं से नहीं, क्योंकि ये चाहते तो कभी पूरी ही नहीं होती। एक पूरी हुई तो दूसरी तैयार, अपनी हुई तो औलाद के लिए चाहिए, फिर उसके औलाद के लिए, और रहती सांस तक यह सिलसिला चलता ही रहता है। पर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि बाबा संसारिक चाहतों को पूरा ही नहीं करते। आप एक बार पूर्ण समर्पित भाव से उनसे जुड़कर सच्चरित्र का पारायण या फिर पूर्ण श्रवण ही करके तो देखिए। आगे हेमाड पंथ लिखते हैं, यही सोचकर मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना आरंभ कर दिया और अपना अहंकार श्री साईं चरणों में न्यौछावर कर दिया। मैं स्वयं आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य हेतु श्री साईं से विनम्र प्रार्थना की। पहले तो बाबा तैयार नहीं हुए, पर लगातार प्रयास करने पर बाबा को दया आ गई। तब उन्होंने ऊदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और बोले, इन्हें दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूरी करूँगा, किंतु इनको अपना त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, जब इनका पूर्ण तरह नष्ट हो जाएगा तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेश के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। पर ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों के खंडन तथा अन्य किसी विषय पर बात विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हेमाड पंथ लिखते हैं, बात विवाद शब्द से मुझे याद आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि मुझे हेमाड पंथ उपाधि कैसे मिली, इसका वर्णन करूंगा। इस विषय पर आगे बताते हैं कि काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से हैं। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन लाभ उठाने का अनुरोध किया, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया। परंतु उन्हीं दिनों मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र रोगग्रस्त हो गया। उसने भौतिक उपचार के साथ ही हर संभव आध्यात्मिक उपचार भी किए, किंतु सब निष्फल रहा। यह देखकर मेरा मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और मैंने शिरडी यात्रा स्थगित कर दी। किंतु जो होना होता है होकर ही रहता है। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर वसई दौरे के दौरान मेरे यहाँ आए और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। उनका तर्क मुझे उचित प्रतीत हुआ और मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सीधे दादर जाकर वहाँ से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। दादर जाने वाली डिब्बे में प्रवेश भी किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि एक यवन मेरे डिब्बे में आया और उसने मुझे बताया कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि उसने मुझे बताया ना होता तो अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी नहीं पहुंच पाने के कारण मैं फिर से शंकाओं कुशंकाओं में घिर जाता। दूसरे दिन 9-10 बजे मैं शिरडी पहुंच गया। यह 1910 की बात है। शिरडी पहुंचते ही मैं बाबा के दर्शनों को ललायित था। भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूलकर ने बताया कि इस समय बाबा मस्जिद के मोड़ पर हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन कर लो, बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा।
मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरे भूख और प्यास की सुधि जाती रही। जिस क्षण उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नए ही आनंद का प्रवाह बहने लगा। श्रोताओं, जरा सोचिए, हेमांड पंत ने रात भर का सफ़र किया था। आप समझ सकते हैं तब की जर्नी में कितनी सुविधाएं रही होंगी। फिर भी यदि उनकी भूख प्यास और थकान मिट सकता है तो कैसी शक्ति रही है साईं चरणों में। गर्मा गर्म बहस। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, शिरडी पहुंचने के पहले दिन मेरे तथा बाला साहेब के बीच गुरु की आवश्यकता पर बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा, जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल रहे हैं। इस प्रकार के बहस में घंटा भर बीत गया और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए तंग होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। तब मुझे अनुभव हुआ, जब तक अहंकार ना हो विवाद संभव ही नहीं। श्रोताओं, यह तो सच ही है कि जो होना है वह होकर रहता है, पर यदि आप किसी को अपना गुरु, अपना इष्ट बना स्वयं को उन्हें समर्पित कर देते हैं तो आपके दुखों का आधा भाग आपके इष्ट भी उठाते हैं और बोझ हल्का हो जाता है। पर उस वक्त तक हेमांड पंत बाबा के भक्त हुए नहीं थे, इसलिए उनके अंदर बौद्धिक अहंकार ने उनसे यह बहस करवाया। आगे हेमांड पंत बताते हैं, जब मैं अन्य लोगों के साथ मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब से पूछा, साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस बात पर विवाद था। फिर मेरी ओर देखकर बोले, इन हेमांड पंत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। साठेवाड़े और मस्जिद में पर्याप्त दूरी है। सर्वज्ञ हुए बिना बाबा को विवाद की जानकारी कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा, बाबा हेमांड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमांद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमांद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार भी किया था और कहा, मैं इसके विपरीत अज्ञानी और मूर्ख हूँ। अतः मेरी समझ में न आ सका कि मुझे इस उपाधि से विभूषित करने का तात्पर्य क्या है। कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, अथवा कहीं मेरे वाक्य कुशलता की प्रशंसा तो नहीं। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमांड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर जी ने ही श्री साईं संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू ढंग से किया, साथ ही इस महाकाव्य की रचना भी की, जो हम साईं भक्तों के लिए अमृत वर्षा समान है। गुरु की आवश्यकता क्यों, इस विषय पर बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमांड पंत द्वारा कोई लेख प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब ने इस विषय पर एक लेख प्रकाशित किए हैं जो इस प्रकार है। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमांड पंत और काका साहब ने मस्जिद जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। मार्ग कैसा है? बाबा बोले, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा इस पर सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब ने पूछा, यदि पथ प्रदर्शक साथ हो तब? बाबा बोले, तब कोई कष्ट नहीं, पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह और भेड़ियों से रक्षा कर सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु इसके अभाव में मार्ग भटकने या गड्ढे में गिर जाने का भय है। दाभोलकर जी भी उस समय वहीं उपस्थित थे। तब उन्होंने सोचा, जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे। अवतार होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना ही पड़ा था।
इस मार्ग में उन्नति पाने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये ही 2 गुण सहायक हैं। ओम साईं। श्रोताओं, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।